हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जितने भी अप्रैल और मई महीने में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो जल जीवन मिशन ये किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। पहला प्रश्न यही है, इसका सही आंसर ये होगा। तो जल शक्ति मंत्रालय अगर वर्तमान में बात करें तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान के जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं अर्जुन कल्याण। ठीक है, अर्जुन कल्याण इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ बात आई है शतरंज की। तो जितने भी विश्व में शतरंज के खेल होते हैं सबको FIDE रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को और मुख्यालय है इसका ल्यूसाने शहर में, और यह है किस देश में? स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है, कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बना रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बिटकॉइन जो बना रहा है वो बना रहा है हाल ही में किस देश ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड बिटकॉइन बना रहा है। तो यहाँ बात आई है इंग्लैंड देश की। ठीक है, तो इंग्लैंड देश की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के जो करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रियंका मोहितो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह किस देश में है? तो यह किस देश में है? तो यह है नेपाल में। ठीक है, नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है नेपाल देश में, तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल हो जाएगा। तो यहाँ बात आई है नेपाल देश की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, और करंट में प्रधानमंत्री यहाँ के KP शर्मा ओली है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? तो यह जारी किया है किसने? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ बात आई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ के इसके जो महासचिव हैं वो है पीटेरे तालस। तालस जो है पेटेरी तालस यहाँ के महासचिव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? तो वो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ बात हुई है पृथ्वी दिवस की। तो 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की कितनी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 91। ठीक है, 51th वर्षगांठ इसका मनाया गया है। और विश्व मातृ पृथ्वी दिवस 2021 के थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किम बू क्यूम ये बने हैं हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, दक्षिण कोरिया के ये हाल ही में प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पे बात आई है दक्षिण कोरियाई की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल,
यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान और राष्ट्रपति करंट में यहाँ के हैं मून जे इन। मून जे इन यहाँ की करंट में राष्ट्रपति है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है किस राज्य की सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को हाल ही में शुरू किया है। यहाँ बात हुई है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है। तो यहाँ बात आई है जर्मनी देश की। ठीक है, तो जर्मनी देश ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो यह है बर्लिन। यहाँ की करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति करंट में है फ्रैंक ब्लास्टर। ब्लास्टर नहीं, वाल्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट को किसने जारी किया है? राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने जारी किया है? ये जो वैधता रिपोर्ट है इसको जारी कौन किया है? तो प्रश्न ये है। तो यहाँ पे इस आपके ऑप्शन क्या है? शिक्षा मंत्रालय है, वन विभाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट को जारी किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुवेद है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री करंट में डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, अगला है त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष में नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो कौन कौन से देशों के बीच ये आयोजित किया जाएगा? तो पहला है फ्रांस, भारत, फ्रांस और यूएई, भारत, फ्रांस और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा भारत, फ्रांस और यूएई। इन देशों के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ बात आई है संयुक्त सैन्य अभ्यास की। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। सहयोग काइजेन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश को किसने लागू किया है? तो ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश को लागू किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा यह लागू किया गया है। तो यहाँ बात आई है राष्ट्रपति की। तो संविधान के अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये था राष्ट्रपति के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। धामरा नदी पर रोपेक्स जेट्टी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट को यहाँ मंजूरी दी गई। यह धामरा नदी किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात हुई है धामरा नदी की। तो यह धामरा नदी जो है, धामरा नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। ये धामरा नदी उड़ीसा में किस जिले में है? तो भद्रक जिले में। ठीक है, अगला है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यह है प्रश्न और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अभी 3-4 साल से इस इंडेक्स में जापान ही सबसे टॉप पर रह रहा है और जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी।
तो क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो जापान। तो चलते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो देखते हैं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें टॉप 3 देश कौन है। सबसे पहले तो जापान है, ये पता है। इसके बाद का स्थान है सिंगापुर का, और तीसरा स्थान जर्मनी और साउथ कोरिया का है। तो इंडिया का स्थान क्या है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया का है 84। ये है अगला प्रश्न, डीसी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? फिर से कौन बने हैं? तो फिर से बने हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने हैं। तो यहाँ बात हुई है डीसीबी बैंक की। तो डीसीबी बैंक की स्थापना हुई थी 1930 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र राज्य में, और सीईओ यहाँ के हैं मुरली नटराजन। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ बात हुई है पंजाब राज्य की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं विजयेंद्र पाल सिंह। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर लागू करने वाला पहला देश बन गया है। बात हुई है सिंगापुर देश की। सिंगापुर है एशिया महाद्वीप में, और राजधानी है सिंगापुर सिटी। करेंसी यहाँ का है सिंगापुरी डॉलर, और राष्ट्रपति है हलीमा याकूब करंट में सिंगापुर की। 100 आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है केकेआर। केकेआर 100वां आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। बात आई है यहाँ आईपीएल की। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण खेला गया था 2008 में। विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स, उपविजेता थी सीएसके टीम। इसका 14वां संस्करण किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, दिलीप वलसे पाटिल को किस राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दिलीप वलसे पाटिल को किस राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, और यहाँ की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है, गुइलेर्मो लसोसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गुइलेर्मो लसोसो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हाल ही में इक्वेडोर देश के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लसोसो बने हैं। तो बात हुई है यहाँ इक्वेडोर देश की। तो यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो ये है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी साइड में। ठीक है। और राजधानी है क्यूटो, मुद्रा है यूएस डॉलर यहाँ के। ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, किन राज्य की सरकार ने जहाँ झुग्गी वही मकान कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह किया है नई दिल्ली की सरकार ने। नई दिल्ली की सरकार ने जहाँ झुग्गी वही मकान कार्यक्रम को शुरू किया है। बात हुई है नई दिल्ली की। भारत की राजधानी है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला है फीफा से। फीफा ने किस देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पाकिस्तान और चाड। ये दोनों देशों के फुटबॉल संघों को फीफा ने हाल ही में निलंबित कर दिया है। बात हुई है यहाँ फीफा की। तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख शहर में। ये किस देश में है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे, ये जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है ये पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। बात हुई है यहाँ भारतीय रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और स्थापना अगर, ये तो भारत की बात है, और ये मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री है पीयूष गोयल, CEO है सुनीत शर्मा करंट में। ठीक है, ये थे इसके कुछ इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहाँ की सरकार ने छात्रों को कंप्यूटर सीखने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह किया है नई दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, करेक्ट आंसर नई दिल्ली होगा। बात हुई है नई दिल्ली की, यह है भारत की राजधानी। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है, ADB ने हाल ही में तमिलनाडु में CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 484 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। तो यहाँ बात हुई है ADB की। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है फिलीपींस देश में, मनीला इसकी राजधानी है फिलीपींस की। अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। ठीक है, यह है अगला प्रश्न। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रमेश पोखरियाल इसका सही आंसर हो जाएगा। यह डिवाइस 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है, और यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ठीक है, अगला है, IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत का ऋण GDP अनुपात 74 से बढ़कर कितना हो गया है? तो वो हो गया है 90%। ठीक है, 74 से बढ़कर। बात हुई है IMF की, इंटरनेशनल मनी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। सदस्य देश हैं इसके 190 देश हैं इसके सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसे चीना ब्रिज भी कहा जाता है, वो कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया है हाल ही में जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर है क्या? एक केंद्रशासित प्रदेश है। पहले यह था राज्य, लेकिन आर्टिकल 360 जब खत्म हुआ उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ऊपर इस लिस्ट में है जेफ बेजोस इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो यहाँ बात हुई है फोर्ब्स की। तो ये फोर्ब्स है क्या? यह अमेरिका की एक प्रकाशन और मीडिया कंपनी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क किस देश में है? तो यह है अमेरिका में, और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है ये न्यूयॉर्क। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फार्म मिन्ह चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फार्म मिन्ह चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। तो बात हुई है यहाँ वियतनाम देश की। वियतनाम की राजधानी है हनोई। मुद्रा है वियतनाम दोंग। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति है न्यूमैन जुआन फुक। रामकरण वर्मा को किस देश में भारतीय नियुक्त मतलब राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है गेबन देश में। ठीक है, गेबन देश में रामकरण वर्मा को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है यहाँ गेबन देश की। राजधानी है लिब्रेविल्ले। मुद्रा है CFA फ्रैंक। और यहाँ के ये जो गेबन देश है यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह किया है किस देश ने, किस संगठन ने?
तो संगठन का नाम क्या है? तो यह जो रिपोर्ट है आउटलुक रिपोर्ट 2021, ये किस संगठन ने जारी किया है? तो यह किया है इंटरनेशनल मनी फंड IMF द्वारा, ठीक है। और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मनी फंड। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और इसके सदस्य देश हैं 190 टोटल, ठीक है। 190 इसके सदस्य देश। अगला है संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। बात हुई है यहाँ संसद की, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और लोकसभा क्या है? लोकसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को निम्न सदन। ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा कन्फ्यूजन होता है, राज्यसभा को उच्च सदन के अंतर्गत रखा गया है और लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है। इसको निम्न सदन और उसको उच्च सदन, ठीक ना। अगला है E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत के तरफ से कौन शामिल होंगे? तो E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत के तरफ से शामिल कौन होंगे? तो वो होंगे संजय धोत्रे। संजय धोत्रे भारत की तरफ से शामिल होंगे। तो ये जो E9 है इसका है एजुकेशन है। E9 क्या है? E9 में E का मतलब है एजुकेशन और 9 का मतलब है 9 सदस्य देशों का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्बीर हुसैन शेखावर खंडवाल। शब्बीर हुसैन शेखावर खंडवाल ये BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं। तो यहाँ बात हुई है BCCI की। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई शहर में। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। सचिव है जय शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ह्यूबर्ट हरकच। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब ह्यूबर्ट हरकच द्वारा जीता गया है। तो बात हुई है ATP की। तो जितने भी टेनिस के खेल होते हैं विश्व में उसको रेगुलेट करता है ATP और ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन। स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन शहर में और अध्यक्ष है इसका एंड्रिया गाउडेन जी। अगला प्रश्न है जो कि 6 अप्रैल 2021 को BJP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। 41वां स्थापना दिवस 2021 में मनाया गया है, ठीक है, BJP का। तो यहाँ बात हुई है BJP की। नाम है भारतीय जनता पार्टी। स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और BJP की लोकसभा में 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 80 सीटें। न्यूमैन जुआन फुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी आपको बताया वियतनाम। वियतनाम इसका करेक्ट आंसर होगा। बात हुई है वियतनाम देश की। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी दोंग, ठीक है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। तो यहाँ बात हुई है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम, तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। जितने भी अप्रैल और मई महीने में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर अप्रैल या फिर मई के करंट अफेयर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।